आप सभी देशवासियों को मेरे तरफ से नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम। मैं संतोष कुमार सिंह, गांव तितरिया, पोस्ट ऑफिस घंगरी, थाना हंटरगंज, जिला चतरा, राज्य झारखंड से हूं और मैं आज आपके सामने मन की बात को लेकर एक सेल्फ इंटरव्यू के माध्यम से हाजिर हो गया हूं। और आज का मुख्य विषय है चतरा संसदीय क्षेत्र के में लगे कलंक को मिटाना है। चतरा संसदीय क्षेत्र में लगे 67 साल के कलंक को मिटाना है। चतरा संसदीय क्षेत्र को एक सही नेतृत्व प्रदान करना है। मैं भी चतरा संसदीय क्षेत्र का एक भावी उम्मीदवार हूं। चाहे कुछ भी हो, इस बार चतरा संसदीय क्षेत्र का कलंक को मिटाने में हम लोग कारगर साबित हों, यही हमारी आराधना है, प्रार्थना है, निवेदन है, आग्रह है। आप सभी चतरा संसदीय क्षेत्र वासियों को, एक एक जनता जनार्दन को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, मित्रों को मेरे तरफ से पुनः जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम है। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से चतरा संसदीय क्षेत्र बना है, जब से चतरा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रारंभ हुआ है सांसद का, 1957 से आज तक कोई स्थानीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय क्षेत्र का बेटा बेटी, कोई भी एक भी नागरिक स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं किया है। 1957 के बाद चतरा संसदीय क्षेत्र का एक भी बेटा, एक भी बेटी सांसद का नाम अपने आगे या पीछे नहीं लगा सका है, माननीय सांसद नहीं बन सका है। चलते हैं कुछ समस्या की ओर। अगर सांसद स्थानीय नहीं होता है तो क्या क्या स्थिति क्षेत्र में आती है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक झलक बता दूं। छोटे छोटे बात, चाहे चिकित्सा हो, नामांकन हो, रेलवे हो, सड़क हो, सिंचाई हो, बिजली हो, खनन हो, विस्थापन हो, सरकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, दोनों को सामंजस्य बना के क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने में सांसद का बहुत बड़ा रोल होता है। छोटे छोटे समस्या से लेकर किसी का जन्म हो, किसी का मृत्यु हो, किसी का छठियारी हो, किसी का ब्रह्म भोज हो, किसी का जन्म दिवस हो, किसी का शादी हो, किसी का सालगिरह हो, उसमें जनता के बीच में जनता का सेवक, सांसद हो या विधायक हो या और भी कोई प्रतिनिधि हो, उसका बहुत बड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जब आप क्षेत्र में नहीं रहेंगे, जब मैं क्षेत्र में नहीं रहूँगा, तो जनता जनार्दन किससे उम्मीद करेंगे। इसलिए मैं आज आपके साथ में रूबरू होने आया हूँ, एक छोटे से साक्षात्कार इंटरव्यू, सेल्फ इंटरव्यू के माध्यम से मन की बात को बताने आया। सन 1957 के बाद चतरा संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया है। 1957 में सबसे पहला सांसद विजया राजे बनी थी। उसके बाद आज तक कोई भी स्थानीय सांसद चतरा को नहीं मिला। जैसा कि मुझे मालूम है, समाचार पत्रों से मालूम है, केबीसी जो कौन बनेगा करोड़पति में जो अमिताभ बच्चन ने प्रश्न किया था कि भारत का कौन ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां से अभी तक स्थानीय प्रतिनिधित्व चतरा को नहीं मिला सांसद के रूप में, उसका आंसर था, उसका जवाब था चतरा। तो मैं 67 साल के कलंक को मिटाने के लिए आपसे आग्रह, प्रार्थना, निवेदन, हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर निवेदन है कि एक ऐसे कैंडिडेट को आप वोट दें। आप अपना बहुमूल्य वोट, आपका जो मताधिकार है, जो लोकतंत्र का महापर्व 2024 में होने वाला है। अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, मार्च में ही नामांकन का प्रक्रिया शुरू है और 4 जून को इसका ऐतिहासिक एक रिजल्ट होगा। चतरा संसदीय क्षेत्र स्पेशली मैं उधर में आपका ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत में माननीय
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, भारत को बहुत ही आगे लेके चले हैं। विश्व पटल पर आज वर्ल्ड लेवल पर भारत का डंका बज रहा है। इसका श्रेय माननीय आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है एवं उनके कैबिनेट के जितने सहयोगी हैं उनको भी जाता है। हर क्षेत्र में काम हुआ है। आप रोड देख लें, श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट देख लें, रेलवेज में देख लें, मेडिकल में देख लें, एम्स का कंस्ट्रक्शन देख लें, एम्स का चलना, कैंसर हॉस्पिटल का बनना, रोड का बनना, रेलवे का बनना, मेट्रो का बनना, फ्लाईओवर बनना, सभी केंद्र का एक अच्छा पहल है। राज्य सरकार ने भी अपना दायित्व को निर्वहन किया है। मैं राज्य को भी और केंद्र को दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः विजय का अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। आप पुनः प्रधानमंत्री बने और भारत को विश्व के मानचित्र पर जिस प्रकार से आपने स्थापित किया है उससे बढ़ चढ़ कर और भारत को दर्जा दें। भारत आज राष्ट्रगुरु बनने की ओर अग्रसर है और बनकर रहेगा। मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि चतरा संसदीय क्षेत्र को स्थानीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय बेटा, स्थानीय बेटी अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाई है, उसके लिए मेरा प्रश्न है। 67 साल से लगे हुए कलंक को मिटाना है। चतरा संसदीय क्षेत्र को एक अच्छा सांसद बनाकर संसद सदन में भेजना है। लोकसभा का चुनाव होने ही वाला है, तो मैं चतरा के एक एक जनता जनार्दन से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बेटियों से, अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक अच्छे संस्कार वाले, अच्छे ईमानदार व्यक्ति का चयन करें जो चतरा संसदीय क्षेत्र को विकास के पटरी पर लेकर जा सके। सबसे पहला समस्या है शिक्षा, और दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा रोजगार, चौथा है रेलवे, पांचवा है विस्थापन, छठा है बिजली, सातवां सिंचाई, आठवां कृषि और नौवां हमारा उद्योग है। आज आप देख रहे होंगे कि चतरा किस हाल में है। कोई भी कुछ भी बोले, मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, बराबर मोदी जी के कैबिनेट के जितने भी सदस्य हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, मगर चतरा पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि चतरा अभी तक, चतरा हेडक्वार्टर जो है, चतरा मुख्यालय जो है, अभी तक रेलवे से कनेक्ट नहीं हुआ। भारत का सबसे बड़ा मिनरल्स का एरिया, खनन क्षेत्र हमारा चतरा है। चतरा का जैसे आप देख लीजिए पिपरवार, चतरा का आप देख लीजिए मगध, चतरा का खनन देख लीजिए आम्रपाली, चतरा संसदीय क्षेत्र में आप देख लीजिए दुबेद, चतरा संसदीय क्षेत्र में आप देख लीजिए तेतरिया खाप। 2 जिला को समाहित करके, 2 जिला को मर्ज करके खनन क्षेत्र में आज विश्व पटल पे वर्ल्ड लेवल का एक्टिविटी आपका खनन का, माइनिंग का चतरा जिला में है, चतरा संसदीय क्षेत्र में है। 5 विधानसभा को मिलाकर चतरा संसदीय क्षेत्र बना है, जिसमें आपका बृहद विधानसभा चतरा है, दूसरा आपका सिमरिया है, तीसरा आपका लातेहार है, चौथा आपका मनिका है, पांचवा आपका पांकी है। अब हम लोग के पास कोई गुजारा नहीं है। मैं सांसद के रूप में बहुत पहले से संघर्ष कर रहा हूं। जिस प्रकार से हमारे सांसद ने 10 सालों में काम किया है, हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए मैं इस बार प्रतिज्ञा किया था कि मैं जब अपने गांव का डेवलपमेंट नहीं कर सकता हूं, जब मेरे सांसद एक स्वतंत्रता सेनानी का गांव को डेवलप नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने गोद लिया है उस एरिया, उस विलेज का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, तो चतरा संसदीय क्षेत्र बहुत ही विस्तार रूप से फैला हुआ क्षेत्रफल के भूखंड पे स्थापित है। लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। आप देख लीजिए गोसाइडी से लेकर आप चंदवा घाटी तक, उधर में मयूरहंड गिद्धौर से लेकर बरवाडी के एरिया तक, पांकी तक, पलामू का कुछ क्षेत्र जो है आपका चतरा संसदीय क्षेत्र में है। अगर आप लातेहार मुख्यालय से चलेंगे, लातेहार जिला से चलेंगे, तो नेतरहाट, गारू, महुआ, डांड तक आपका चतरा संसदीय क्षेत्र फैला हुआ। कोई ये सिंपल सिटी एरिया नहीं है, बहुत बड़ा विकराल, बहुत विस्तार से फैला हुआ क्षेत्र है। चतरा हेडक्वार्टर, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है अब तक में रेल से कनेक्टेड हो गया।
हम निशिकांत दुबे जी का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अपने कैपेसिटी से लोकसभा के पटल पर विस्तार पूर्वक जोर देकर प्रधानमंत्री जी को अपना बातों से अवगत कराकर उन्होंने एम्स ले आया, हवाई अड्डा ले आए और देवघर और आसपास के क्षेत्रों को डेवलप किया। अब बताइए कितना बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मगर आप देख लीजिए पिछले 10 साल में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं केंद्र का और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, नितिन गडकरी जी का, श्री अमित शाह जी का, श्री राजनाथ सिंह जी का कि चतरा संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा भी गांव है जहां से एक स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों को खदेड़ने का बहुत बड़ा काम किए थे, वो तेतरिया है। उसी धरती पर मैं भी जन्म लिया हूँ। ये सौभाग्य है कि हमारे खानदान में बाबू राम नारायण सिंह जैसे व्यक्ति जन्म लिए थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जब स्वतंत्र भारत बन गया उसके बाद उन्होंने कल्पना किया था एक संविधान एक विधान। संविधान सभा के मसौदा कमेटी के सदस्य भी थे। संविधान निर्माण में उनका बहुत ही योगदान, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने में, उनका दांत खट्टा करने में अपना जितना भी बना सर्वस्व निछावर कर दिया और हजारीबाग पश्चिम के प्रथम सांसद भी निर्वाचित हुए थे। उस समय कांग्रेस का जलवा था, कांग्रेस का एक आधिपत्य था। जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के नीति से, बुरी नीति से, उनका जो पॉलिसी था उससे नारुष्ट होकर बाबू राम नारायण सिंह अपना एक दल बनाए और निर्दलीय रूप से हजारीबाग का प्रतिनिधित्व किया और प्रचंड बहुमत से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त किया। मैं उन्हीं का परिवार का एक छोटा सा अंश हूं और उनका जन्म तेतरिया में हुआ है। तेतरिया आज तक सड़क से वंचित है। तेतरिया में जब आप आएंगे बरसात में, मैंने बहुत बार लिखा भी है, तो आपको जूता अपने हाथ में लेकर आना पड़ेगा। अगर बरसात में आप पैदल नहीं चल सकते, आपको पैदल चलना दुर्लभ हो जाएगा। ट्रैक्टर चल सकती है मगर छोटा गाड़ी आपका, दोपहिया वाहन या 4 पहिया वाहन या एम्बुलेंस आपके घर में एक्सेस नहीं कर सकेगा, नहीं पहुंच पाएगा। पुल की तो बात दूर है। पुल हमारे लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पे घंगरी में बना हुआ है और हमारे दाएं तरफ हंटरगंज में भी एक पुल बना हुआ है। चलिए, पुल का तो बहुत बड़ा सपना है। पुल तुरंत में नहीं बन पाएगा। जब बरसात होती है तो हम लोग एक घोरान के माफिक, चतरा भाषा में बोलते हैं घोरान, जिस प्रकार से हम लोग बरसात में घोरान घोरते हैं उसी प्रकार से हमारा एक तितरिया जो है टापू के रूप में बन जाता है। चारों तरफ से पानी का जमावड़ा और बीच में तितरिया। आज तक तितरिया गांव में एक भी एक सड़क निर्माण नहीं हुआ है। एक सड़क अभी तक अछूता है। मैंने माननीय सांसद जी को आज के 5 साल पहले बोला था कि सड़क में लगभग 300-400 मीटर का दूरी का सड़क पीसीसी है, उसका निर्माण करा दीजिए। संविधान सभा के सदस्य के रूप में बाबू राम नारायण सिंह ने काम किया था और सांसद के रूप में उन्होंने चतरा का प्रतिनिधित्व किया था और प्रथम सांसद थे। उनका एक सदन बना हुआ है मगर उसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार हो जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। हमारे गांव में सवदाह गृह नहीं है। मैंने माननीय सांसद को ये बताया था कि एक सवदाह गृह का निर्माण करा दीजिए, एक रोड का निर्माण करा दीजिए। अगर रिनोवेशन हो जाता है तो बिल्डिंग का भी, जो बाबा के नाम से बिल्डिंग बना हुआ है, राम नारायण सिंह के नाम से बिल्डिंग बना हुआ है, लगभग करोड़ों का बिल्डिंग है मगर उसमें अभी पेड़ पौधा हो गया है। अगर उसका रिनोवेशन हो जाए तो बहुत वेल एंड गुड। एक छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए जिसमें कि कम से कम 20-25 गाँव जो इस बीच में है, जो टापू बन जाता है रेनी सीजन में, अगर बरसात में टापू बन जाता है तो उसमें छोटा मोटा उपचार के लिए लोग बाहर भटके नहीं, वहां पे उपचार हो जाए। मगर किसी प्रकार कोई काम नहीं। अब चलते हैं रेलवे की तरफ। रेलवे में क्या हुआ, क्या प्रपोजल बना, क्या बीयूक्यू बना, क्या बजट बना, क्या सर्वे हुआ, क्या एस्टिमेट बना, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, हमें मालूम नहीं और मालूम करने का हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि आज तक हमने रेलवे लाइन को देखा नहीं है। चतरा में बहुत जगह हम लोग जाते हैं मगर रेलवे लाइन दिखाई पड़ती है। आप देख लीजिए शिवपुर कठोतिया लाइन, रेलवे लाइन जा रही है, हम बोलेंगे कि वहां से रेलवे लाइन जा रही है मगर किसको फायदा है? वहां पे पेलोडर से लोडिंग होता है कोयला और कोयला इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है।
दूसरा इंडस्ट्रीज में चली जाती है। यहाँ के लोग वंचित हो जाते हैं रोजगार से। जब पोकलेन यूज हो रहा है, जब एक्सकवेटर यूज हो रहा है, जब लोडर यूज हो रहा है, तो उसमें स्थानीय रोजगार बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मशीनरीज का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो रेजिंग में भी, लोडिंग अनलोडिंग में, तो मजदूर का लगना कम हो जाता है। वहाँ का जो विस्थापन नीति है। अब चलते हैं सीसीएल की ओर। सीसीएल जो रिहेबिलिटेशन जो इशू है, जिनका 1 एकड़ या 2 एकड़ या 3 एकड़ चला गया है, जिनको जमीन के बदले में रोजगार मिलना है या उनको कंपनसेशन मिलना है, उनका फाइल घूमते रहता है 1 साल 2 साल। तो मैं चलता हूँ रेलवे लाइन। अभी तक रेलवे लाइन चतरा से ना गया को कनेक्ट हुआ, न चतरा को शिवपुर से कनेक्ट किया गया, न चतरा को टोरी से कनेक्ट। एक और बहुत बड़ा समस्या मैंने बराबर देखा है, मेरी भी गाड़ी जाती है, मैं जब 2 चक्का से चलता था उस समय भी देखा हूँ, मैं जब 4 चक्का से आज चल रहा हूँ उसमें भी देख रहा हूँ कि टोरी जो लाइन है, टोरी लाइन पर एक रेलवे लाइन बहुत ही बाधित करता है दोनों लाइन को, दोनों रोड को। जब हम लोग रांची से जाते हैं अपने घर की ओर, और जब घर से रांची की ओर आते हैं तो एक रेलवे क्रॉसिंग आता है टोरी। मैंने रेलवे में लगभग 25 साल काम किया हूँ। मेरा अपना अनुभव है, रेलवे का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट किया हूँ काम, टनल बनाया हूँ, ब्रिजेस बनाया हूँ, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ब्रिज बनाया हूँ, 3 किलोमीटर ब्रिज अपने दमखम से टीम वर्क में मैंने ब्रिज भी बनाया है, रोड भी बनाया है, रेलवे बनाया है, मेट्रो में भी काम किया है। तो ये क्या टोरी लाइन इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि टोरी लाइन पे फ्लाईओवर नहीं बन सकता है, अंडरपास नहीं बन सकता है। आपकी इच्छा शक्ति की कमी है। आप डीआरएम को बुलाइए, ओपन लाइन के से चीफ इंजीनियर को बुलाइए, और भी जो भी गणमान्य लोग हैं उनको बैठाइए, बात कीजिए, क्यों नहीं बनेगा। अगर आपने शिलान्यास कर दिया है उसके बाद भी आपका इच्छा शक्ति का अभाव है, अगर उसमें कोर्ट केस है, लोअर कोर्ट है या सिविल कोर्ट का इशू है, हाई कोर्ट का इशू है, सुप्रीम कोर्ट का इशू है, किसी का कंपनसेशन का किसी का प्रॉब्लम है, किसी का घर का रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम है, किसी का घर का डिसमेंटलिंग का प्रॉब्लम है, आप उसको इशू बनाकर उसमें त्वरित कार्रवाई करें। और जितने भी कंसर्न ऑफिसर हैं, डीआरएम हो, चीफ इंजीनियर हो, डिप्टी चीफ इंजीनियर हो, एक्सियन हो, एग्जीक्यूटिव हो, जो भी हो, उनको बुलाकर टाइम टू टाइम मीटिंग करें तो आपका फाइल आगे बढ़ेगा। जिनको प्रॉब्लम हो रही है जमीन देने में, उनको भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जिनका बिल्डिंग टूट रहा है वो देना नहीं चाह रहा, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तब ये रेलवे लाइन जो है या तो अंडरपास हो जाए या ओवरपास हो जाए, फ्लाईओवर बन जाए। इसमें आपको इच्छा शक्ति लगाना पड़ेगा, अपने दमखम को लगाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके उनके बातों को भी सुनना पड़ेगा और उनके बात को सुन के आगे बढ़ाना पड़ेगा, फाइल को देखना पड़ेगा। तब वहाँ का एक स्थिति, क्या एम्बुलेंस आती है जब कोई चतरा से आदमी रेफर होता है, लातेहार जिला से रेफर होता है, बालूमास से या चतरा से या बगरा से या जबड़ा से या किसी भी इलाका से रेफर होता है, एम्बुलेंस जाती है तो एम्बुलेंस 1-1 घंटा खड़ी रहती है रेलवे लाइन पे। पता चलता है कि जो मरीज जिंदा रहने वाला है, 10 साल 5 साल जिंदा रहेगा, उसका दम रेलवे लाइन पे ही टूट जाता है, वो क्रॉस ही नहीं कर पाता, फाटक को पार ही नहीं कर पाता है। तो ये इच्छा शक्ति के अभाव है। माननीय रेल मंत्री से मैं आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, अगर जरूरत पड़े तो आप हमें इन्वॉल्व करें। मैं भी 100, 150, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का रेलवे का काम किया हूँ, मेरे पास भी अनुभव है, मेरे पास भी एक्सपोजर है। मैं वेरल वेजेस से स्लीपर बनाने से लेकर 4.5 किलोमीटर